कि झुंझुनू का कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिसने एक साल में नेशनल 29 बच्चों को खिलाया हो। 29 बच्चे झुंझुनू की एकमात्र स्कूल है जिसके 29 बच्चे खेले। ये बैलून जो है जिस तरीके से जितनी ऊंचाइयों पे जाएगा, मैं चाहता हूं कि हमारी करनी कृपा शिक्षण संस्थान के द्वारा जो ये फाउंडेशन है, जिसमें पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन जो हमारे रवि जैन सर का और उनकी टीम का है, वो भी उसी तरह इतनी ही ऊंचाइयों तक जाए। इससे ज्यादा आप लोगों के लिए, मेरे लिए, इस टीम के लिए कोई सौभाग्य की बात नहीं हो सकती कि इतने कम पैसों में इतनी अच्छी क्वालिटी और इतने अच्छे पेरेंट्स हमें मिले। लोग कहते हैं कि जिंदे रहेंगे तो फिर मिलेंगे, हम कहते हैं मिलते रहेंगे तो ही जिंदे रहेंगे। इसलिए आप यहाँ आए और एक बहुत ही सुंदर, मैं पुनः आग्रह कर रहा हूँ कि जहाँ कोटा जाते हैं, शिखर जाते हैं या दिल्ली जाते हैं, IITN, NDA, इनके एग्जाम के लिए, तैयारी के लिए, तो कोटा शिखर जैसी तैयारी आपको आज मंडावा में मिलने के लिए एडमिशनों पर पूरा का पूरा फाउंडेशन का लिखा हुआ है। बहुत ही सुंदर यहाँ ऐसे ट्रेंड अध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण किया जाएगा, बहुत सुंदर ट्रेनिंग दी जाएगी। मेरा अतिथियों से आग्रह कृपया आप मंच के ऊपर आ जाए। ये जोरदार तालियां लगाकर करनी कृपा शिक्षण ये फाउंडेशन क्लासेस वेलकम टू द। अब एक बार दर्शकों से, साथियों से, श्रोताओं से मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है कि आप भी अपने बच्चों के अच्छे भविष्य को बनाने के लिए मुश्किल अगर आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए जोरदार तालियां। ये एक सुंदर बहुत बड़ा, आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन के बारे में द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। शिक्षा की जड़ें जो होती है वो कड़वी है, लेकिन उस पर लगने वाले फल बड़े मीठे होते हैं। इसलिए डॉक्टर साहब, व्हेन ईटिंग ए फ्रूट थिंक ऑफ द पर्सन हु प्लांटेड द ट्री। आपने इस पेड़ को लगाया है तो इसके ऊपर लगने वाले फल कैसे होंगे आप समझ सकते हैं। व्हेन ईटिंग ए फ्रूट, जब आप फल खाते हैं, थिंक ऑफ द पर्सन, उस आदमी के बारे में सोचिए हु प्लांटेड द ट्री, जिसने इस शिक्षा रूपी पेड़ को लगाया है। अब एक बार पुनः हाथ खोल करके जोरदार तालियां। ये बैलून जो है जिस तरीके से जितनी ऊंचाइयों पे जाएगा, मैं चाहता हूं कि हमारी करनी कृपा शिक्षण संस्थान के द्वारा जो ये फाउंडेशन है, जिसमें पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन जो हमारे रवि जैन सर का और उनकी टीम का है, वो भी उसी तरह इतनी ही ऊंचाइयों तक जाए। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। गणेश सर प्लीज इस मौके पे तो पहुंचे, जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। आप पहुंचे सर, आप बिल्कुल जोरदार तालियों के साथ। अब मैं रवि जैन सर से और उनकी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अपना आप इंट्रोडक्शन हमारे सभी पेरेंट्स के सामने अपने आप को कर दें। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने भी पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी का स्वागत है। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आपके डायरेक्टर डॉक्टर दिशांत मीना जी का। एक बार उसके लिए तालियां हो जाए दिशांत मीना जी के लिए। तो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि दिशांत जी से मेरी मुलाकात कैसे हुई। हमने IIT रुड़की में एक प्रोग्राम रखा था, तो दिशांत जी अपने कुछ स्टूडेंट्स को लेकर वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर हमने जो है प्रोग्राम के बाद अपने कुछ व्यूज़ शेयर किए। तो उन व्यूज़ में बात करते हुए दिशांत मीना जी ने जो है मुझे बताया कि हमारा ऐसे स्कूल जो है वहाँ पे इस तरीके का माहौल है। तो मतलब मैं ये कहूँगा कि उनकी विजन का नतीजा है कि हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं। एक बार इस बात के लिए तालियां हो जाए।
कि आपके डायरेक्टर इतने विजनरी हैं जिनकी वजह से आज हमारी पूरी टीम यहाँ पे खड़ी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू निशांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं अपना इंट्रोडक्शन ये देता हूँ कि मैं रवि जैन और पिछले 30 साल से जो है मैं एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ, राइट। और मेरा पैशन है बच्चों को पढ़ाना। जब हम छोटे हुआ करते थे तो उस टाइम पे क्रिकेट मैच देखते थे, तो मेरे मन में ऐसा आता था कि क्यों ना सारे क्रिकेटर्स की एक ऐसी टीम बनाई जाए जिसमें सचिन हो, जिसमें एबी डिविलियर्स हो, जिसमें मलिंगा हो। ये टीम ऐसी हो कि जो हर मैच जीत के आए। तो क्रिकेट टीम तो मैं नहीं बना सकता था, लेकिन जो है आप बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने एक ऐसी टीम तैयार की जो अपने आप में सभी टीचर बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेजेबल है, और मैं क्या कहूँ कि मेरी नज़रों में भी वो बहुत सम्मान्य है। और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि ये सभी मेरा साथ देकर अब आपके स्कूल में यहाँ मौजूद हैं, राइट। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और जो है मैं वेलकम करता हूँ मिस्टर विकास कपूर। ये IITian है, IIT दिल्ली से मोर देन 25 ईयर्स इनको हो गए हैं पढ़ाते हुए, और फिजिक्स के दिल्ली के टॉप फैकल्टी है। और उसके बाद डॉक्टर कपिल, इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD किया है और पिछले 15 साल से जो है मेरे साथ पढ़ा रहे हैं। और डॉक्टर हसीस, इन्होंने हजारों जो है वो डॉक्टर बनाए हैं, इनकी डॉटर भी जो है वो डॉक्टर है। और मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री में इनको कोई ना जानता हो। मतलब GC चौधरी के साथ इन्होंने काम किया है, रितु नंदा आकाश के HOD रहे हैं, और शायद आपने सबने DPS स्कूल का नाम सुना होगा। तो DPS के एक स्कूल से 400 स्कूल बनाने का सफर डॉक्टर हफीज ने जो है ये बनाया है। और वहाँ पर इसी तरीके से DPS RK में क्लासेस शुरू हुई थी IIT JEE और मेडिकल के लिए। डॉक्टर हफीज वहाँ पढ़ाते थे और वहाँ से जो बैच निकलता था उसका परिणाम ये हुआ कि आज DPS जो है एक वेल नोन ब्रांड है। अच्छा, और मेरे साथ मेरे छोटे भाई जसमेर भाई, राइट। ये मतलब मैं क्या कहूँ कि ये मतलब बहुत ही एंथुसियास्टिक है, एनर्जेटिक है, और पढ़ाने में तो बस क्या कहे। लेकिन इनके साथ एक बात बहुत अच्छी है कि ये बहुत आज्ञाकारी है। मैंने कभी भी इनको कुछ भी बोला कि जसमेर ऐसा करना है, इन्होंने कभी इनकार नहीं किया। और जो है कभी अगर मौका मिलेगा तो हम जो है जसमेर भाई के जो है इंस्टीट्यूट में आपको घुमाएंगे। तो मोहित भाई फिजिक्स के बहुत ही क्या कहते हैं इनको, क्या बोले कि खतरनाक वाले टीचर है। अगर आपने इनकी कोई क्लास ले ली तो मेरा दावा है कि आप किसी और से फिजिक्स पढ़ नहीं पाएंगे। बस मतलब मुझे लगता है कि हाँ मैडम जो है हफीज सर की वाइफ हैं, और ये हमेशा ही हर प्रोग्राम में हफीज सर का साथ देती हैं, यानी कि हमारा साथ देती हैं। और आज दिल्ली से इतनी दूर से जो है आपके बीच राजस्थान में आई हुई है, और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमेशा ही वो इस तरीके से हमारा साथ देती रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रवि सर। जोरदार तालियां लगाए एक बार। हाफिज सर, ये दोनों आए, मैं हिंदू हूँ तुम मुस्लिम हो, हैं दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले कुरान, क्योंकि हम दोनों के दिल में बसा है हिंदुस्तान। एक बार जोरदार तालियां। और भी खूबसूरत और भी ऊंचा मेरे देश का नाम हो जाए, काश हिंदू विवेकानंद और मुस्लिम कलाम हो जाए। एक बार जोरदार तालियां हमारे दोनों साथी। मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। जब मैं रवि जैन सर से पहली बार मिला था, सर ने बता दिया वैसे तो IIT रुड़की में मैं पहली बार मिला था। इनकी आइडियोलॉजी सुन के जब मैं इनसे कन्वर्सेशन कर रहे थे हम आपस में, तब मुझे लगा कि क्यों ना ऐसा एक प्लेटफॉर्म मुझे मंडावा के बच्चों के लिए देना चाहिए। देखिए मंडावा में और आज के टाइम पे हम बिल्कुल सीकर के नज़दीक हैं, सीकर कोचिंग हब्स भी है, ठीक है। हम मानते हैं कि बड़ा डेवलप कोचिंग हब है, लेकिन जितना बड़ा कोचिंग हब वो डेवलप होता जा रहा है, बनता जा रहा है,
उसके साथ में उतनी ही बुराइयां भी साथ में लेके चल रहा है। अभी पिछले दिनों की आपने न्यूज़पेपर्स में रीड किया होगा, कुछ न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे अफीम, चरस, गांजा और ये कनेक्ट होते जा रहे हैं, क्लब्स बन गए हैं। तो क्यों ना, मैंने इसमें थोड़ा सा विचार किया, सर से डिस्कस किया कि सर मेरे यहाँ पे इन सब चीज़ों की अच्छे टीचर, क्वालिटी एजुकेशन की बड़ी कमी है सर। यूँ तो शेखावटी झुंझुनू शिक्षा का सिरमौर है और हमेशा से रहा है। एजुकेशन के मामले में हम झुंझुनू हमेशा से आगे ही रहा है, लेकिन फिर भी क्वालिटी एजुकेशन आज भी हमसे बहुत दूर है, कोसों दूर है। रीज़न ये है कि हम बड़े सपने देखते हैं, अपने बच्चों के लिए बड़ी मेहनत भी करते हैं, अल्टीमेटली हमें वो अप्रोच नहीं मिलती, वो गाइडेंस नहीं मिलती, और वो भी घर के नियरेस्ट एकदम पास। आपका बच्चा आपके छाती के नीचे, आपके कलेजे के पास रहेगा, उसको हर एक वो फैसिलिटी मिलेगी। इसी एक सोच के साथ में कि वो स्कूल के साथ साथ क्यों ना तैयारी कर सके, आज हमने एक कोचिंग हब बना दिए हैं। वो आज जैसे कहते हैं ना, शिक्षा अब बिजनेस बनता जा रहा है, वो बनाए पेरेंट्स नहीं है बिजनेस। आप उनकी बातों में आ जाते हैं और आप अपना पूरा बच्चा उनको सौंप देते हैं। अल्टीमेटली आपको कुछ को 1%, 0.1% को फायदा और बाकी 99.99% को लॉस। ठीक है, वो एक जो यूँ कह सकते हैं कि साजिश चल रही है कोचिंगों के द्वारा बच्चों को एजुकेशन से थोड़ा दूर रखना। हमारा ध्येय ये है कि स्कूली शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे नेसेसरी है। उसके साथ में आप अल्टीमेटली कुछ और उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो उसकी ग्रूमिंग के लिए है और हम उसी को आगे लेके चलना चाहते हैं। और सर का भी यही विजन था, रविदेव सर का, कि हम स्कूल के साथ साथ क्यों ना बच्चों को पढ़ाएं। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर 2 लाइन उस बारे में और बताइए, आप मुझसे ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे वो चीज़ें। बस एक सिंपल सी बात है, मैं बहुत टाइम से ये देख रहा था कि स्टूडेंट क्या कर रहे थे कि वो डमी स्कूल में एडमिशन ले रहे थे, तो स्कूल से अलग हो जाते हैं और जो है कोचिंग के सिस्टम में मतलब एक तरह से फंस जाते हैं। और पता चला कि स्कूल में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है और कोचिंग में कहीं नहीं कुछ अच्छा कर पाए, तो कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही थी। तो मैंने एक विज़न रखा कि क्यों ना हम ऐसा शुरू करें कि हम स्कूल के साथ ही ये शुरू करें। और अगर आप थोड़ा सा अगर ध्यान करके सोचें तो आपको ये महसूस होगा कि ये सिस्टम सबसे अच्छा है। अगर हम आज स्कूल के साथ मिल के काम करते हैं, स्कूल को क्या चाहिए? अच्छे पढ़ाने वाले टीचर्स चाहिए, अच्छी फैकल्टी चाहिए, राइट। और हमें क्या चाहिए? अच्छे पढ़ाने वाले टीचर्स को क्या चाहिए? स्टूडेंट चाहिए जो अच्छे बच्चे हों, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है कि स्कूल को हमारी सपोर्ट मिलती है और हमें स्कूल की सपोर्ट मिलती है, और इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब कोचिंग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है मार्केटिंग पे, और जो है अल्टीमेटली टीचर्स को तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। वो जो कोचिंग ओनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं। तो उस चीज़ को जो है मैंने एनालाइज किया, मैंने समझा कि क्यों ना जो है कि बहुत ज़्यादा खर्चा किए बिना और जो है स्कूल्स में ही जो है ये फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कर दी जाए, तो जिससे जो है वो सभी का जो है उसको बेनिफिट हो सकता है। इन द सेंस कि पेरेंट्स को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके बच्चे स्कूल ऑलरेडी आ ही रहे हैं, कितना तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाता है, और जो है बच्चा अपने जो स्कूल के टीचर्स हैं उनसे भी जो है वो जुड़ा रहता है, अपने स्कूल की मैनेजमेंट से भी जुड़ा रहता है, और हम लोग जो है स्कूल्स में ही जो है उस बच्चे को जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं ये पूरी कर सकते हैं। अगर जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये मॉडल जो है वो सबसे अच्छा है, और इस मॉडल के अंदर जो है मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम पूरी इंडिया कवर कर सकते हैं। इसमें जो है इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लो कॉस्ट पे मतलब बहुत ही कम खर्चे पे जो है पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें जो है ये अपने ही जगह पर मिल जाएंगी। बस ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मैनेजमेंट और हमारी टीम, हमारे जैसी टीम जो है वो उनके बीच में एक एसोसिएशन, एक अच्छा एसोसिएशन बनना चाहिए। कई बार जो है स्कूल ये सोचते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो कुछ ऐसा हमारे बच्चों को गुमराह ना कर दे कि जिससे जो है मतलब स्कूल जो है अपने स्टूडेंट्स को खो बैठे। लेकिन जैसे कि मेरी निशान सर से बात हुई, मैंने उनको बताया कि सर आप 100% जो है
आप हमारे ऊपर इस तरीके का विश्वास कर सकते हैं। आपको किसी और इंस्टीट्यूट के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। और यही सब बातें हैं कि इतने ब्रांडेड या मार्केट में इतने इंस्टीट्यूट होते हुए भी और निशांत जी ने जो है हमें ये मौका दिया कि हम आप बच्चों को गाइड कर सकें और आपके सपनों को साकार कर सकें। थैंक यू सर। सर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आज अभी अपन जैसे बात ही कर रहे थे कि फीस बहुत ज़्यादा है, आपने भी बोला। मैं मंडावा की जनता से ये वादा करता हूँ, अगर आपके बच्चे में कैलिबर है और वो डिजर्व करता है तो हमारी अभी मार्च में एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है इस कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए। अगर वो बच्चा उसमें क्वालिफाई करता है तो मात्र 11,000 रुपये में स्कूल प्लस कोचिंग दोनों उसको मिलेगी। अब 11,000 से ये एक सगुन की प्राइस है और ये कंटिन्यूस, ऐसा भी नहीं है कि अगर बच्चे ने प्री फाउंडेशन में ज्वाइन किया 6th क्लास में तो आगे चल के उसकी फीस बढ़ जाएगी। हर साल सिर्फ 1,000 रुपये एक्स्ट्रा, हर साल 1,000 रुपये। तो जब वो 12th तक जाएगा तो मेरे ख्याल से उसकी फीस 15-16 हज़ार रुपये के आसपास रहेगी और 15-16 में फाउंडेशन प्लस स्कूल दोनों उसको मिलेगी। इससे ज़्यादा आप लोगों के लिए, मेरे लिए, इस टीम के लिए कोई सौभाग्य की बात नहीं हो सकती कि इतने कम पैसों में इतनी अच्छी क्वालिटी और इतने अच्छे पेरेंट्स हमें मिले। इससे ज़्यादा और कुछ भी मुझे चाहिए नहीं। और एक और प्रॉमिस करता हूँ, इस कोचिंग के साथ साथ मैं आपके बच्चों को हर फील्ड में निकाल के दूंगा। वैसे भी मंडावा में और इस आस पड़ोस के क्षेत्र में एकमात्र स्कूल ऐसी है जिसमें स्पोर्ट्स में मैं कम्पीट करता हूँ पूरे झुंझुनों को। कि झुंझुनों का कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिसने एक साल में नेशनल 29 बच्चों को खिलाया हो। 29 बच्चे झुंझुनों की एकमात्र स्कूल है जिसके 29 बच्चे खेले हैं। मेरे बाद में जो कंपटीशन में है वो सीकर प्रिंस है। नाम नहीं लेना चाहिए था स्कूल का, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, मेरे बाद में वो है। तो एकमात्र ऐसी स्कूल है जो इस चीज में भी, हम स्पोर्ट्स में, गेम्स में, अच्छा उनमें से भी 1 गोल्ड और 5 ब्रॉन्ज मेडल है इनमें। और अब हमारे जो है 4 बच्चे खेलो इंडिया खेलेंगे जो इंडिया लेवल पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपये मात्र अगर डिजर्विंग कैंडिडेट है। तो मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि डिजर्विंग कैंडिडेट है तो एग्जाम फाइट करेंगे, सर पेपर बनाएंगे, उस पेपर में अगर बच्चा क्वालिफाई करता है तो मात्र 11,000 रुपये। इसमें मेरी स्कूल में अभी जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं बच्चे वो भी एग्जाम दे सकते हैं। उनके लिए हमारे पैटर्न के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम उनका पेपर बनाएंगे। 2 पेपर रहेंगे अलग अलग। जो आउटसाइडर है उनके लिए सर लोग पेपर बनाएंगे, हमारी स्कूल के बच्चों के लिए हम पेपर बनाएंगे सर के गाइडेंस में, जिससे कि सेग्रीगेट किया जा सके। उन बच्चों की फीस भी 11,000 ही रहेगी। और आने वाले दिनों में इस पूरे क्षेत्र की पहली शूटिंग रेंज जो है हम स्टेब्लिश कर रहे हैं, पहली शूटिंग रेंज मंडावा में। तो कहने का मतलब ये जो फैसिलिटीज में अजमेर में जो मिलती हैं बच्चों को, या हमारे आस पड़ोस की और जो बड़े हब हैं पिलानी बिट्स, उनमें जो सुविधाएं मिलती हैं वो सारी आपके बच्चों को हम देने की कोशिश करेंगे। और यही हमारा संकल्प है। आज सर हमारे बीच में आए हैं वो इसीलिए आए हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम उन एरिया में पहुंचे जहां पे शिक्षा की सबसे ज़्यादा अहमियत लोग समझते हों और जहां पे ज़रूरत भी हो। इसी ध्येय को हम पूरा करेंगे मिलकर एक टीम के फॉर्म में। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।